जहां सरकार ये दावा करती है कि प्लास्टिक बैन को प्रॉपर तरीके से बंद किया जा रहा है, वहां आपको प्लास्टिक कहां से मिल रहा है? क्या चाची? जब हम लोग प्लास्टिक बंद करवाने के लिए बोल रहे हैं, आज जब भी हॉस्पिटल में आदमी जाते हैं वो घड़ी चीर फाड़ के मुआ देते हैं, गेट पर रोते रहते हैं आदमी लोग। हम प्लास्टिक मुहिम से नहीं है, हम लोग धरती को बचाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक हिंदुस्तान, खबरें बेबाकी से। अभी हम मौजूद हैं पटना के मेरीन ड्राइव पे और यहाँ कुछ युवाओं के द्वारा प्लास्टिक को बंद करवाने की मांग चल रही है। चलिए इस मुहिम से जुड़े हुए जितने भी युवा हैं उनसे बातें करते हैं। जहाँ एक तरफ सरकार बोल रही है कि प्लास्टिक बैन है और बंद करने की तवाइफ चल रही है, वहीं दूसरी तरफ प्लास्टिक बंद न होने के कारण ऐसे युवाओं सड़क पे क्यों उतरना पड़ा, चलिए उनसे बात करते हैं। ये प्लास्टिक गवर्नमेंट तो बोली है कि प्लास्टिक बैन है, फिर आप इस मुहिम को लेकर मेरीन ड्राइव पे आए हैं। जितना सरकार का कर्तव्य बनता है कि प्लास्टिक को हम लोग बचाएं कि प्लास्टिक से कम उपयोग हो या ना के बराबर उपयोग हो, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग का कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये जितने भी कचरा मैंने पहन रखा है ये सभी कोई आम जनता के माध्यम से उपयोग किया गया था। तो इसके कसूरवार सबसे पहले आम जनता होती है। तो आम जनता से सभी से निवेदन है कि आप लोग प्लास्टिक का उपयोग बिल्कुल ही नहीं करें, कपड़े के बैग का उपयोग करें, ताकि हमारा जो पर्यावरण है वो बच सके। क्योंकि प्लास्टिक डिकम्पोज बहुत ही सालों साल के बाद हो पाता है, 20 साल, 100 साल, 500 साल बाद। तो इसके कारण मीन्स हम लोग चाहते हैं कि सभी आम जनता से निवेदन है कि प्लास्टिक का बैग या पॉलीथीन का बिल्कुल ही उपयोग नहीं करें। तो आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं जो उन्होंने नियम कानून लाया उसको और सख्ती से पेश करें, वो लोग नियम कानून को में कुछ बदलाव लाएं और फाइन का जो स्तर है उसको बड़े पैमाने पर लेकर आएँ, ताकि जो आम जनता जो इसका उपयोग कर रहे हैं उसके बीच में डर भय पैदा हो। आप प्लास्टिक मुहिम से जुड़े हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम प्लास्टिक मुहिम से नहीं है, हम लोग धरती को बचाने की मुहिम से जुड़े हुए हैं। ये सभी लोग जानते हैं कि आज पर्यावरण के लिए प्लास्टिक कितना बड़ा खतरा पैदा हो गया है। सरकारी स्तर पे इस पे पूर्ण प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, लेकिन लोगों में जागरूकता की भी कमी है। सब जानते समझते भी आज सभी लोग, सब्जी हो या कुछ भी हो, हर जगह प्लास्टिक बड़े धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग प्लास्टिक में ही खरीद रहे हैं। मैं सरकार से आग्रह करूँगा और साथ साथ जनता से भी कि वो खुद अपने आप में इस प्रवृत्ति लाएं कि इससे कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और साथ ही मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि अपने शासनादेश को बहुत ही कड़ाई से उसका पालन कराएं और जहां से बल्क सप्लाई हो रही है उस पॉइंट को चेक करने का प्रयास करें। जब तक बल्क सप्लाई नहीं रुकेगी तब तक खुदरा में व्यापार इसका होता रहेगा। धन्यवाद। यहाँ के मुहिम में देखिए पर्यावरण को बचाना है, तो चलिए यहाँ के यूथ से भी हम लोग बात करते हैं कि ये पर्यावरण को किस तरीके से बचाना पड़ेगा। ये पोस्टर को आप गौर से देखिए, पोस्टर पे गाय है और गाय के बीच में ये प्लास्टिक है, जहाँ पे गौ माता को भी दिक्कत होता है। चलिए हम इनसे कुछ युवाओं से बात करते हैं। आप प्लास्टिक बैन करने की मांग कर रही है सरकार से, ऐसा क्यों? जी देखिए, सरकार तो रूल्स बना दी है, नियम बना दी हैं, लेकिन उसको फॉलो करना हम नागरिकों का कर्तव्य बनता है। जब तक हम उस नियम को हम लोग नागरिक फॉलो नहीं करेंगे, सही तरीके से नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, प्लास्टिक से बने एक मनुष्य वहाँ पे हमारी टीम के ही सदस्य हैं, प्लास्टिक से पूरे अपने बदन को ढक दिए हैं। तो धीरे धीरे चलकर वो एक उदाहरण दिए हैं हम लोग, धीरे धीरे चलकर हमारा पृथ्वी भी एक दिन पूरे प्लास्टिक से ढक जाएगी। क्योंकि प्लास्टिक्स को डिग्रेड होने में, उनको डिग्रेडेबल बनने में 20 साल का समय लग जाता है और प्लास्टिक्स का यूज लगभग डेली यूज हो रहा है और टन्स में यूज हो रहा है, और वो धीरे धीरे उनका जो गलने का जो क्षमता है वो तो बहुत अधिक समय है। और उसके मुकाबले में हमारा क्या होगा, पृथ्वी धीरे धीरे प्लास्टिक से बन जाएगी और ये हम लोग को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम युवाओं ने एक कदम बढ़ाया है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक सभी लोग एक साथ नहीं हो पाएंगे तब तक इस नियम का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा और उनको एक साथ आना ही पड़ेगा। प्लास्टिक को सबको मिलकर कम उपयोग करना पड़ेगा और कोशिश करेंगे लोग कि प्लास्टिक्स का प्रयोग ना करके जो हमारे कपड़े के होते हैं बैग, उनका प्रयोग करें, तो हमारे पृथ्वी को हम लोग सही समय पर अच्छे तरीके से बचा पाएंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सूरज रॉय। सूरज जी, आप ये बैनर लगे हैं प्लास्टिक बैग और क्लॉथ बैग, इसमें क्लॉथ बैग को आपने दिखाया है कि ये यूज़ करना चाहिए, ये नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जूट वाली जो बैग है ये रिसाइकिल हो जाती है और ये रिसाइकिल नहीं होती है, इसके कारण पॉल्यूशन इसके कारण ज़्यादा बढ़ता है। ये तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि हाँ प्लास्टिक बैग हम पूर्ण रूप से बंद किए हैं, दुकानों में नहीं मिलता है, कहीं आए दिन हम देख रहे हैं कि छापा भी पड़ता है। सरकार बस टीवी पे बोलती है कि बैंड हो गई है, बट धरातल पे कोई बैंड नहीं हुई है, अभी भी धरातल पे धड़ल्ले से बिक रही है, तभी हमें ये मुहिम उठाना पड़ रहा है आज। चलिए यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से भी हम बात करते हैं, प्लास्टिक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या चाची? जब भी हम लोग प्लास्टिक बंद करवाने के लिए बोल रहे हैं, आज जब भी हॉस्पिटल में आदमी जाते हैं वो घड़ी चीर फाड़ के मुआ देते हैं, गेट पर रोते रहते हैं आदमी लोग, फिर भी वो लोग नहीं सुनते। डॉक्टर क्या बोल रहे भैया?
कंपनी को दबा दीजिए, यहाँ पर कोई एथिका नहीं, यहाँ दुकानदार को नहीं। दुकानदार को नहीं तो दुकानदार आप जो खरीदते हैं कहीं ना कहीं प्रशासन आके आप ही लोग को पकड़ती है ना। हाँ तो हम ही लोग को पकड़ते हैं। तो आप अपना फैन आप कहाँ से लाए, कहाँ लाए, पता नहीं है कि कहाँ से आता है ये सब। कहाँ से आता है बताइए आप? सरकार तो सो रही है, उन्हें नहीं पता है तभी तो आपको सब पकड़ते पता हैं। है। और देख लीजिए चाची का, चाची क्या कहना है आपको? प्लास्टिक के बैग आपके पास है, आप बेच रही हैं, क्या सही है? हाँ भैया, हमारा तो बिजनेस है तो हम लाए हैं। अब हो सकेगा कि फिर आप बढ़िए कहिएगा तो रिटर्न कर देंगे। नहीं, रिटर्न करने की हम मांग नहीं करते हैं कि कहीं ना कहीं जहां सरकार ये दावा करती है कि प्लास्टिक बैन को प्रॉपर तरीके से बंद किया जा रहा है, वहां आपको प्लास्टिक कहां से मिल रहा है? देखिए, ये प्लास्टिक पहले के लावल है, लेकिन अब बंद हो जाएगा तो कहाँ से लाएंगे? तो बंद होगा आपको ये लगता है? अभी कैसे बता सकते हैं? अभी कैसे सरकार सोई हुई सरकार कम से कम जाग जाइए और प्लास्टिक को पूर्ण तरीके से, छोटे मोटे व्यापारियों को पकड़ने से आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे सार्क को पकड़िए जो इंडस्ट्रीज लगाए हुए हैं, फैक्ट्री लगाए हुए हैं, ऐसे सार्क को पकड़ के उसे कानूनी कार्रवाई करिए। क्या सबसे बड़ी बात है कि आप विकल्प दे दीजिए ना, जैसे प्लास्टिक को आप बैन कर दिए, कोई बात नहीं, ठीक है, बैन कर दिए, मार्केट में नहीं है तो नहीं पब्लिक यूज़ करेगा। सबसे पहले उससे पहले लाने, ये रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट करने से पहले आपको कहीं ना कहीं एक विकल्प देना चाहिए कि नहीं भाई, हाँ, जैसे सुधा वालों ने किया, सुधा का लस्सी पहले आता था तो प्लास्टिक के स्ट्रॉ में आता था, क्योंकि प्लास्टिक के स्ट्रॉ बैन हो गया, प्लास्टिक का स्ट्रॉ बैन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि सुधा कुछ दिन बंद कर दिया अपना, इवन प्रोडक्ट को ही बंद कर दिया, या फिर लोग खरीदते नहीं थे क्योंकि वो प्लास्टिक का स्ट्रॉ जो है देता नहीं था सुधा। फिर उन्होंने क्या किया कि एक कागज़ का स्ट्रॉ अब दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक मतलब अल्टरनेट तो आया ना। अल्टरनेट जब तक मार्केट में नहीं आएगा भैया, ये प्लास्टिक बैन नहीं होगा। हम लोग कितना भी, हम लोग खुद इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इसके प्रति मतलब पोस्ट रेगुलेशन की ज़रूरत है ना, पोस्ट रेगुलेशन की जरूरत है, तो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बस यही हम लोग का गुजारिश है। जितने भी स्थानीय लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकार इसको कम से कम फैक्ट्री, ऐसे सार्क को पकड़े, ऐसे फैक्ट्री मालिकों को पकड़े और सरकार इस पर शिकंज कसे और सही तरीके से इस पर प्रतिबंध लगाए और प्लास्टिक को बैन करे। प्लास्टिक का भी यूज करते हैं आप? नहीं, प्लास्टिक को नहीं करते। पक्का ना? तो ये प्लास्टिक बैन करने की मांग चल रही है, आप देख रहे होंगे पीछे युवाओं के द्वारा, कितना वो सही है? क्या नजरिया है आपका उसका? सही है सर, वो सही कर रहे हैं ना? होना चाहिए प्लास्टिक बैन, बंद होना चाहिए। फिर आप दुकानदार हैं, आप कह रहे हैं प्लास्टिक बैन होना चाहिए, भैया बोल रहे हैं कि प्लास्टिक को बैन होना चाहिए, और वहीं दूसरी तरफ भैया प्लास्टिक का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या सही है? आप गौर से देखिए, ये आप देखिए, गौर से देखिए, कैसे बदलेगा हमारा बिहार, कैसे होगा प्लास्टिक पे नियंत्रण, कैसे प्लास्टिक को बैन किया जाएगा जहां आम इंसान के द्वारा प्लास्टिक भरपूर मात्रा में यूज किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग, ऐसे संस्थाएं काम कर रही है प्लास्टिक बंद करवाने की तरफ। सरकार भी मजबूर है, जब तक आप हम खरीदेंगे नहीं, जब तक आप हम लेंगे नहीं, प्रोडक्शन हाउस चलता रहेगा।